हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आपसे हम रोज़ ही एक बात कहते हैं कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, क्योंकि इनकी जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जिससे हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है और हर एक कहानी से एक सीख मिलती है जो हम सबको लेनी चाहिए। तभी मैं रोज़ ही आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और कंटिन्यू देखिए, पूरा देखिए। तभी आपको दादा की एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। सो आइए, आज की कहानी के लिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, मैं आज फिर आपको अपने जीवन की एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैं सभी दर्शक बंधुओं को अपनी हार्दिक कामनाएं दे रहा हूँ। शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी दर्शकगण सुखी समृद्ध हों और सपरिवार वो सुखमय जीवन जिए। मैं एक चाहता हूं कि आप भूल सुधार कर लें। भूल हो गई है। एक पिछले एक वीडियो में मैंने एक स्कूल का नाम मरेउरा बताया था। वो आधा नाम था, उसका पूरा नाम मथुआ मरेउरा है। आप जब उसको देखें वीडियो को तो उसको मथुआ मरेउरा नाम दे करके ही देखें। मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। मैं पूरन नेकपुर में अध्यापक हूँ। वर्तमान में था। वहाँ आता जाता था। सुबह गाड़ी से जाता था, शाम शाम गाड़ी से आता था। मल्लावा के बाद पैदल स्कूल को पहुँचता था और रात को अपना योग, प्राणायाम, साधना, ध्यान नित्य प्रति करता था। वैसे भी अल्प वेतन मिलता था। 2 महीने से वेतन ही ब्लॉक के किसी भी अध्यापक को नहीं मिला था। ब्लॉक के सब अध्यापकों के अंदर घोर असंतोष था। एक तो वहाँ का जो एसटीआई था वो बहुत ही गद्दार था। वो अध्यापकों को बहुत परेशान करता था। जहाँ तक हमारा ध्यान है कि 60-70 साल पुरानी बात है, ध्यान में आ रहा है, उसका नाम राजकुमार शर्मा था। वो उन्नाव का रहने वाला था। वो अध्यापकों से उगाही करता था। चूँकि हम वहाँ पर पहुँचे थे और हमारे मित्र श्रीपाल द्विवेदी, जिनका ट्रांसफ़र हमारे ही कारण भटपुर कर दिया गया था, उनको भी पुनः उनके ही स्कूल नसीरपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो वो हमारे मित्र आ गए थे। एक की जगह पर हम दो की जगह फिर हम एक हो गए थे। स्थिति ये थी कि हमारे हर कार्य में द्विवेदी सहायता करते थे। वो कक्षा 1 से हमारे परम मित्र, गांव के वो हमारे मामा लगते थे। तो कभी कभी उनको मामा भी कह दिया करते थे। तो कहते थे, अरे मामा ने कहो, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। तो 2 महीने से मिला नहीं था। वो वक्त ऐसा था जबकि दीपावली का पर्व था और दीपावली के पर्व पर खर्चे अमूमन बढ़ जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि दीपावली का पर्व
बहुत ही अच्छी तरह मनाया जाए। ये दीपोत्सव खुशियों का त्यौहार होता ही है। तो 2 महीने का वेतन देने देने की तैयारी जिला परिषद द्वारा की गई थी, लेकिन और सभी अध्यापकों को बुलाया गया था। मल्लावा में एक धर्मशाला है, वो आपके जो चौराहा है उसी के पड़ोस में, वहाँ पर बीडीओ और एसडीआई के सानिध्य में ये वेतन वितरण होना था। सुबह से ही सब अध्यापक वहाँ पहुँच गए थे और वेतन हमारे प्रधानाध्यापक को ही दिया जाता था, सब प्रधान अध्यापकों को ही दिया जाता था। तो चूंकि दीपावली का त्यौहार था तो सब अध्यापक वहाँ आए थे कि अपना वेतन वहीं से लेंगे, घर को चले जाएंगे, क्यों दीपावली कल से ही है। शाम तक सब लोग बैठे रहे लेकिन वेतन नहीं आया, कोई भी जिला परिषद का नहीं आया। आखिरकार हम सब लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने हमसे कहा कि क्या होना चाहिए। हमने कहा अब क्रांति के अलावा और कोई बचा नहीं है, सब लोग तैयार हो जाओ, चलो बस से सब लोग चलें। और वहाँ पर नारेबाजी होने लगी, प्रशासन मुर्दाबाद, अध्यक्ष मुर्दाबाद, वेतन दो या गद्दी छोड़ो, ये नारे लगने लगे। ये सब देखकर पास में ही कोतवाली मल्लामा है, वहाँ के पुलिस आ गई। उसने कहा क्या बात है। हम लोगों ने कोतवाल साहब को बताया कि भैया दीपावली कल है और वेतन आज भी नहीं मिला, आपको तो मिल गया होगा। तो बोले कि हमको तो मिल गया है, कल आप लोग गड़बड़ न करें, हम आपकी सूचना देते हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को इसकी सूचना दी, जिलाधिकारी ने जिला परिषद अध्यक्ष को सूचना दी और हम लोग वही बैठ गए। स्थिति हुई भयंकर कि जिला परिषद के अध्यक्ष को झुकना पड़ा और जिला परिषद अध्यक्ष ने अपने कैशियर रात को ही भेजे और कैश रात को ही आया और कैशियर आए और सब आकर के उसी धर्मशाला में वेतन वितरण हुआ, रात भर वेतन वितरण हुआ और हम लोग वहाँ से चले गए। एकता की विजय हुई और हम लोगों ने एकता के बल पर सुखमय दीपावली का पर्व मनाया। लोगों ने वहाँ से हमको एक जननेता के रूप में उभार दिया। हमारे भी मन में आया कि तब तो करो ही, लेकिन जन सेवा भी करो। अगर जन सेवा नहीं है तो तब फिर अधूरा है। लोग दुखी रहें और तुम अकेले सुखी रहो, ये कोई अच्छी बात नहीं। इस प्रकार हम जन सेवा के क्षेत्र में आ गए। स्थिति ये आई कि हमारे इस त्याग को देख करके नूतन कहानियाँ और मधुर कहानियाँ, इनके दो कहानी लेखक हमारे घर को आ गए और हमारी अब तक की कहानी उन्होंने सविस्तार अपनी पत्रिका में छापी। इधर जो दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये जो पत्र थे, इनके भी संवाददाता हमारे घर को पहुँचे और उन्होंने भी हमसे प्रश्न भी पूछे, जीवन शैली पूछी। क्यों तब तक मैं करपात्री था, हाथ में ही फल सब्जियां लेकर के खाता था, यही हमारी जीवनचर्या थी। और वो दिव्य पवित्र पुरुष, वो हमारे गुरु जी हर स्तर पर हमारी मदद करते थे, आते थे। मैं उन्हें गुरु जी कहता हूँ तो सत्य रूप में अगर आपको बताएं तो वो तो एक देव थे। जब वो आते थे तो एक प्रकाश होता था और उस प्रकाश के बीच में वो सफ़ेद बाल थे उनके, श्वेत वस्त्र हुआ करते थे उनके, और वो आते थे हमारी मदद करते थे। इसके पश्चात जो कहानी है वो आगे के वृत्तांत में हम आपको सुनाएंगे। कथा को विराम देते हैं।
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सब सुखी रहें। अब 1-2 दिन के बाद हम आपको वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मैंने जल त्याग कर दिया था। बहुत सी 1-2 वृत्तांत अभी हैं बीच में, और फिर आपको हम सुनाएंगे कि हमने पानी पीना कैसे छोड़ दिया, और आज भी हम पानी नहीं पीते हैं। शायद मैं संसार में अकेला हूँ ऐसा कि जो पानी नहीं पीता है। स्नान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमने पानी लगभग हो गया होगा 40 साल, तब से पानी नहीं पिया। आप सबको हमारा प्यार, दुलार और स्नेह, कथा सुनते रहें, और अगर कुछ हमारी इन कथाओं से मिले तो उसको भी प्राप्त करते रहें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दृढ़ता है जीवन कंगन। पहले तो हम जाने, अगर दृढ़ता है, अगर अविरलता है, अगर आपने ऐसा एक बिंदु बना लिया है कि हमको उस बिंदु तक जाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उस सीढ़ियों को चढ़ ही जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर स्थिरता नहीं है, आपके अंदर लगन नहीं है, आपने एक अपने जीवन का ध्येय तय नहीं किया है, तो मैं आपसे कहता हूँ आज ही अपने जीवन का वो ध्येय बिंदु तय कर लीजिए जिस पर आपको चलना है। और कल नहीं, अभी, परसों नहीं, शाम को नहीं, अभी इसी समय आप चलना चालू कर दीजिए। निश्चित आपकी जय होगी, आप उस बिंदु तक पहुँचेंगे। और ईश्वर अगर चाहेगा तो जैसे आसमान में ध्रुव तारा चमक रहा है, तुम सभी ऐसे ही ध्रुव तारा की तरह चमकोगे। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने भाइयों को भी हमारा ये उपदेश सुना देना कि त्यागी जी कहते थे कि दृढ़ होकर चलते रहो, अविरल चलते रहो। नदियों को तुमने देखा है वो हिमालय से चली हैं, अविरल चलती नहीं हैं, और वो समुद्र को प्राप्त ही कर लेती हैं, प्राप्त ही कर लिया है समुद्र को। ऐसे ही तुम भी अगर अविरल चलते रहोगे, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर चलते रहोगे, तो एक दिन निश्चित ही पहुंच जाओगे अपने ध्येय बिंदु पर। धन्यवाद। ये एक हमने आगे की बात कही, आप लोगों ने कथा धैर्यपूर्वक सुनी, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सो गाइस, आपने दादा की बातें सुनी होगी और वो बहुत 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 अच्छी बातें बताते हैं। सो प्लीज़ उनसे कुछ सीखिए। हमारी उम्र के लोग या हमसे बड़े लोग, जितने भी लोग हैं, आप सबके प्यार के लिए, आप सबके साथ के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप अपना प्यार, स्नेह, सब कुछ आप लोग हमारे साथ बनाए रखिए। और हमारे दादा जो है एक जीवन की सीख दे रहे हैं, जो आप हम सब मिलकर ले उनसे, बहुत अच्छा होगा हमारी ज़िंदगी के लिए, आप सबकी ज़िंदगी के लिए। सो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे वीडियोज़ को देखिए, पूरा देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।